हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहीस। फ्रेंड्स, ये मेरा 20th मॉक टेस्ट है जो कि आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट करी हूँ नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए। अभी मेरा ये भारतीय कला, समकालीन कला के बारे में चल रहा है। तो ये वाला जो मॉक टेस्ट है ये टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस सब में काम करेगा, क्योंकि भारतीय समकालीन चित्रकला सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं और आप चाहे तो कोई भी एंट्रेंस टेस्ट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हर तरीके से ये आपके यूज़फुल होगा। जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हों उनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, उनके लिए मॉक टेस्ट का मैंने ये तैयारी किया है। इसका रूल क्या है मॉक टेस्ट का, पहले मैं बता देना चाहती हूँ। आप जो मेरे वीडियो से जुड़े हों उनको पता है, और जो नहीं जुड़े हों, जो नए हों, उनको मॉक टेस्ट का रूल बता देती हूँ कि कैसे ये सॉल्व करना होता है। इसमें मैं पहले आपको 20 क्वेश्चंस बताती हूँ, फिर आप अपने साथ पेपर पेन लेके बैठते हो और उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर आप खुद से करते हो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जब मैं उसी के जस्ट बाद में आंसर की लेके आती हूँ। आंसर की के साथ आप अपने आंसर से मैच कराओगे। आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, ये आपको सिर्फ देखना है, अपना आकलन करना है। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम का सबसे लास्ट पार्ट यही होता है कि आप अपने आप को कैसे आंकते हैं, आप कितना कर चुके हैं, कितना आपका प्रिपरेशन हो चुका है। ये आपको अपने आप को जज करने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट हमारे जो कमिंग एग्ज़ामों के लिए है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना अगर आपके फ्रेंड्स हों तो उनसे, क्योंकि सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, विल्व मंगल नामक चित्र किस कलाकार का है? विल्व मंगल नामक चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी, के वेंकटप्पा, रवि शंकर रावल, जे.एम. अहवासी। क्वेश्चन नंबर 2, हाजी मोहम्मद अल रखिया के मैगजीन के लिए इलस्ट्रेशन तैयार किया था किसने? जे.एम. अहवासी, पनीसी डे, गुलाम रसूल संतोष और रवि शंकर रावल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुमार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जे.एम. अहिवासी, असीत कुमार हालदार, रविशंकर रावल, जी.एम. शेख, गुलाम मोहम्मद शेख। क्वेश्चन नंबर 4, रविशंकर रावल को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? 1965, 1960, 1950, 1968। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मीरा का मेवाड़ त्याग के चित्र किस चित्रकार का है? ठीक है, जे.एम. अहिवासी, जी.एम. शेख, रविशंकर रावल, के.एन. मजूमदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेखांजलि, रेखांजलि किस कलाकार की कला संग्रह? यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, कला का संग्रह है। ठीक है, कलाकृतियों का संग्रह है। जे.एम. अहिवासी, जी.एम. शेख, गुलाम मोहम्मद शेख या रविशंकर रावल या के.एन. मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 7, नववधु किसके द्वारा चित्रित ग्रंथ है? यज्ञेश्वर शुक्ल, सोमलाल शाह, अवनीनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, यज्ञेश्वर शुक्ल कहाँ के कलाकार थे? गुजरात, बंगाल, मैसूर, केरल। क्वेश्चन नंबर 9, यज्ञेश्वर शुक्ल को फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रथम पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1958, 1950, 1956। ठीक है, गोरस का लूट नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा निर्मित किया गया है? यज्ञेश्वर शुक्ल, के.एन. मजूमदार, असीत कुमार हालदार, जे.एम. अहिवासी। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, श्रीलंका में, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या केरल। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आनंद कुमार स्वामी कहाँ से बिलोंग करते थे। इस तरीके से मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं उससे आपको एक सीरीज़ बताऊंगी, उसके साथ साथ मैं उसके बैकग्राउंड को भी बताऊंगी और उसका डिटेल बताने में आपके कई क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगी। राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? असीत कुमार हालदार, जे.एम. शिवाजी, ए.के. स्वामी, के. वेंकटप्पा। क्वेश्चन नंबर 13, कला व स्वदेशी नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? सन 1920, 1910, 1930 या 1940 में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट
किसकी रचना थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, KCS पनिक्कर या हजारनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? सन 1785, 1780, 1750, 1784। क्वेश्चन नंबर 16, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1910, 1901, 1957, 1905। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1910, 1911, 1912। आप कौन आंसर लगाते हुए जाइए। अगर जिसने नहीं लगाया हो वो फिर से मैं बताती हूँ, वो जाए बैक में और फिर से आप आंसर ज़रूर लगा के चेक करिए। कोई इसमें कोई रिग्रेट नहीं है। आपका कितना आंसर राइट हो रहा है ये आप मुझे बताइए। ठीक है। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे आंसर बताते हैं कि मेरा 14, 15, 17 राइट हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है। आप बस एक तरीके से मेरे मॉक टेस्ट से आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। ऑनलाइन ऐसे ही एग्ज़ाम होगा, बट यही है कि कोई बोलेगा नहीं, आपको खुद से रीड करना है और वहाँ पे आपको आंसर क्लिक करते हुए जाना है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1912, 1913, 1920, 1923। विचित्रक क्लब का संचालन किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? सन 1918, 1919, 1915, 1912। ठीक है। तो ये हो गए मेरे 20 क्वेश्चंस जो कि आप सॉल्व कर लीजिए। अब मैं आंसर की बताने जा रही हूँ, फुल डिटेल में बताऊँगी। आप पूरा अच्छे से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कई आर्टिस्टों की पेंटिंग्स भी दिखाती हूँ, तो उससे आपको चीज़ें याद करने में, एक विजुअलाइज करने में काफ़ी हेल्प होती है। ठीक है। पिछले काफ़ी वीडियोस में मैंने ऐसे ही किया है। जो लोग नए जुड़े हों मेरे वीडियो से, वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी। प्लेलिस्ट सारी है, 20 मॉक टेस्ट सारे मेरे इसमें रहेंगे एक ही प्लेलिस्ट में। आप एक प्लेलिस्ट क्लिक करिए और पूरा मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, विल्व मंगल नामक चित्र किस कलाकार का है? ठीक है। तो ये है राइट आंसर इसका रविशंकर रावल। राइट आंसर इज सी, रविशंकर रावल। रविशंकर रावल का जन्म सन 1892 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1977 में। ठीक है। गुजरात के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने बम्बई में कला की शिक्षा ग्रहण की और वहाँ इन्होंने पाश्चात्य शैली का प्रभाव इनके चित्रों पर पड़ने लगा। आगे चलकर इन्होंने भारतीय शैली में प्रयोग किया और अपनी कला को भारतीयता की ओर मोड़ा। इनका जन्म सन 1892 में सौराष्ट्र गुजरात में भावनगर में हुआ था। ठीक है। इनके पिता इनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर इनकी रुचि चित्रकला में होने के कारण इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में 17 ईयर की एज में ही एडमिशन ले लिया था। 1916 में वहाँ रह रहे इन्होंने 1917 में विल्व मंगल शीर्षक चित्र पर इनको बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक कला प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ कृति का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। इसीलिए ये विल्व मंगल थोड़ा फेमस हो गया था इनको, क्योंकि बम्बई के आर्ट सोसाइटी की वार्षिक कला प्रदर्शनी में इनको सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, हाजी मोहम्मद अल रखिया के मैगजीन के लिए इलस्ट्रेशन तैयार किया था। किसने तैयार किया था? दिस इज द राइट आंसर इज डी, क्योंकि रविशंकर रावल एक कलाकार के साथ साथ एक इलस्ट्रेटर भी थे। ठीक है। सन 1915 में रविशंकर रावल प्रसिद्ध पत्रकार हाजी मोहम्मद अल रखिया से मिले और उन्हें अपने मैगजीन वासमी साद, जिसको द 20th सेंचुरी के लिए एक इलस्ट्रेशन करने वाला चाहिए था, उन्होंने रावल को नियुक्त कर लिया और रावल जी अहमदाबाद चले गए और हाजी की मृत्यु तक उनके साथ काम करते रहे। इस मैगजीन के द्वारा गुजरात में कला, इलस्ट्रेशन तथा कैलीग्राफ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसका मैं पिक्चर भी दिखा सकती हूँ आपको।
ये है रविशंकर रावल। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से भारतीय, इनका पोशाक है भारतीय ही दिखता है। इनका भावनगर गुजरात 19 इन्होंने सब कुछ देख सकते हैं आप। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है। नेक्स्ट ये है इनका इलस्ट्रेशन जो बुक में इन्होंने किया था, वासमी शादी मीन्स 19वीं सदी कहते हैं इसको, 20वीं सदी कहते हैं इसको, 20वीं सदी। इसमें ये गुजराती में लिखा हुआ है, ये 20वीं सदी हिंदी का हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो ये है इनका एक तरह से इलस्ट्रेशन इस पुस्तक में। ये जब तक अलरखी जब तक जिंदा थे तब तक इनके मैगजीन के साथ ये काम करते रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखने से पहले मैं रविशंकर रावल के चित्रों के बारे में कुछ आपको एक अनुमान लगाने के लिए पिक्चर्स दिखा सकती हूँ कि उनका किस तरीके से पिक्चर्स हुआ करते थे, वो इलस्ट्रेशन किस तरीके से कहानियों पे किया करते थे। ये रविशंकर रावल का एक इलस्ट्रेशन है जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। एक और दिखाती हूँ मैं, एक ये भी है रविशंकर रावल का, देखिए गुजराती लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रविशंकर रावल ने कुछ अजंता के फ्रेस्कोस का भी अनुकरण किया था। जब अजंता के चित्रों का अनुकरण हो रहा था तो रविशंकर रावल ने भी अपना पूरा सहयोग देके यहाँ पर चित्राकृतियाँ बनाई थी। ये भी रविशंकर रावल के द्वारा बनाया गया चित्र है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अजंता की कोई दीवार ही ले आके यहाँ पे पेस्ट कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुमार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? रविशंकर रावल ने। इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, रविशंकर रावल। मैं एक आर्टिस्ट के कई चीज़ें इसलिए ला के रख दी हूँ क्योंकि कुमार और आपके जो पिछले इलस्ट्रेशन की बात हुई थी विल मंगल में भी, ये सब में से कोई भी एक एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो बिल्कुल ब्लैंक रहने से अच्छा है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें पड़ी रहेंगी कि रविशंकर रावल से मैंने कुमार नामक पत्रिका इलस्ट्रेशन देखा था, अलरखिया की हुई, कुछ भी पूछ सकता है। विल्व मंगल बनाने वाले का कुछ भी कहीं से भी वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविशंकर रावल को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? पद्मश्री के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। 1965 में, ये राइट आंसर है इसका। रविशंकर रावल को 1965 में पद्मश्री से नवाजा गया था। मीरा का मेवाड़ त्याग चित्र किस चित्रकार का है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा का मेवाड़ त्याग, ये है J.M. अहिवासी का। कुछ पेंटिंग्स मैंने पिछले दिखाई थी जिसमें गुजरात का कलाना परगना, ये सारी चीज़ें मैं दिखा चुकी हूँ। अभी ये हो गया आपका स्टार्ट। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का पेंटिंग मीरा का मेवाड़ त्याग। राइट आंसर इज ए, मीरा का मेवाड़ त्याग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रेखांजलि किस कलाकार की चित्रों का संग्रह है? किस कलाकार के चित्रों का संग्रह है? तो J.M. अहिवासी ने जो चित्राकृतियाँ बनाई थी पेंसिल से, ड्राइंग किया था, उनकी रेखाकृतियों का संग्रह था रेखांजलि। राइट आंसर इज ए, J.M. अहिवासी। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था 1901 में ब्रजभूमि में गोकुल के निकट बलदेव नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। ये गोकुल निवासी थे। इनका बचपन गुजरात में बीता। जब इनके कुछ ही समय के बाद इनकी माँ की डेथ हो गई तो ये अपने ननिहाल जाकर रहने लगे जो कि गुजरात में था। इनकी कला शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुई। मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र के लिए यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने इसको खरीद कर वह चीन जन तत्व को भेंट कर दिया था, ठीक है। इसलिए इनका मीरा का मेवाड़ त्याग जो था वो बहुत ही फेमस था। जो लास्ट क्वेश्चन था मेरा J.M. अहिवासी का, इस वजह से ये फेमस पेंटिंग हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नववधू नामक चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोमलाल शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, यज्ञेश्वर शुक्ल कहाँ के कलाकार थे?
सोमलाल शाह के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सोमलाल शाह जो थे वो गुजरात के चित्रकार थे। आरंभ में घर से ही कला अभ्यास करके अपने रावल जी से प्रेरणा लेकर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया था। अवनी बाबू इनकी नववधू देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। इनकी अपनी रंग योजना में तड़क भिड़क नहीं है और सौम्यता और शांति है उनका विशेष गुण है, जो कि जीवन में प्रेरक पक्षों, निर्दोष एवं रम्य प्रसंगों तथा भाव मधुर दृश्यों का अंकन आपको सबसे ज़्यादा प्रिय था। ठीक है, सोमलाल शाह के लिए बता रही थी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञेश्वर शुक्ल कहाँ के कलाकार थे? यज्ञेश्वर शुक्ल भी गुजराती कलाकार रहे हैं। राइट आंसर इज ए, गुजरात के कलाकार रहे हैं। जन्म इनका सुदामापुरी पोरबंदर गुजरात में हुआ था। सन 1930 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने प्रवेश लिया। इनका जन्म हुआ था 1907 में। यज्ञेश्वर शुक्ल का जन्म 1907 में और मृत्यु हुई थी 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। यज्ञेश्वर शुक्ल को फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958। राइट आंसर इज ए, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, गोरस की लूट नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा निर्मित की गई थी? यज्ञेश्वर शुक्ल, के.एन. मजूमदार, असित कुमार हालदार एंड जे.एम. अहिवासी। देन राइट आंसर इसका यज्ञेश्वर शुक्ल ही हो जाएगा। राइट आंसर इज ए, गोरस की लूट। इनके प्रमुख विषय ग्रामीण दृश्य हुआ करते थे। किशोरी, श्रृंगार, झूला, एकतारा, शकुंतला आदि रहे हैं। रेखा का भारतीय लावण्य सुरक्षित रखने का प्रयत्न हुआ है। मस्जिद तथा रोमन लैंडस्केप कुछ भिन्न प्रकार के और प्रभाववादी पद्धति के हैं। अमलांकन द्वारा दृश्य चित्रण में उन्होंने अकादमी पद्धति का सहारा लिया, किंतु आकृतियां आदर्श के अनुरूप हैं। पीछे पर्वत, आगे झोपड़ियां, लंबे ताड़ वृक्ष, गांव का विस्तृत दृश्य आदि उनके लिए चित्रों के विस्तृत दृश्य आदि अनेक लीनो चित्रों की भी विशेषताएं हैं। उनकी नर आकृतियां थोड़ी रोमांटिक बनी होती थी। ठीक है, यज्ञेश्वर शुक्ल के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है आनंद कुमार स्वामी से। आनंद कुमार स्वामी कहाँ के थे? ये एक क्रिटिक थे, आर्ट क्रिटिक थे। राइट आंसर इज ए, श्रीलंका से ये बिलोंग करते थे। आनंद कुमार स्वामी का जन्म 1877 में 7 अगस्त को हुआ था। श्रीलंका के कोलंबो नगर में इनका जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता तमिल तथा माँ इंग्लैंड की थी। इनका श्रीलंका में इनके परिवार का उसी तरह से नाम था जैसे यहाँ पर राजा राम मोहन राय और टैगोर परिवार का हुआ करता है। ठीक है, ये काफ़ी संभ्रांत परिवार से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट 12, राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए के स्वामी। राइट आंसर इज सी, आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कला का स्वदेशी नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? कला व स्वदेशी नामक पुस्तक का प्रकाशन 1910 में हुआ था। राइट आंसर इज बी, 1910। आनंद कुमार स्वामी द्वारा रचित इनकी प्रमुख कृतियाँ थी मेडिवल सिंघालीज आर्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये अगर आप लिखना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। मेडिवल सिंघालीज आर्ट 1908, सॉरी, इंडियन ड्राइंग्स 1910, द आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया एंड सिलोन 1913, राजपूत पेंटिंग्स 1916, द मिरर ऑफ जैक्सचर 1970, द डांस ऑफ शिवा 1980, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट 1927 और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट 1934। जो नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट 1934 में। तो ये उनके कुछ पुस्तकों के नाम मैंने बताए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। और मेरी एक वीडियो है जो कि आर्ट एंड राइटर्स के नाम पे है, बुक्स एंड उनके राइटर्स, तो 2 वीडियोज़ हैं, मैं इसका लिंक में डाल दूँगी। ठीक है, तो आप एक बार वहाँ पे भी जाके देख लेना, कम से कम 100 से ज़्यादा मैंने बुक के नाम वहाँ पे बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15,
द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। एक मिनट। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर विलियम जोन्स के साथ मिलकर की, जिसके द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा इंडियन म्यूजियम कलकत्ता का आरंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? इसका तो आप लोगों को, मेरे ख्याल से जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे सबको ये बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी, शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी। कंफ्यूज नहीं होना है, शांति निकेतन 1901 में। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगी कला भवन के बारे में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना राइट आंसर इज 1907 में हुई थी। इसका भी मैं पिछले वीडियोस जब अवनींद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर का बता रही थी तो ये वाला मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 18, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ये भी क्वेश्चन सबको पता होगा, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको नहीं पता हो। तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्रा क्लब का संचालन किसने किया था? विचित्रा क्लब का संचालन जो किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। राइट आंसर इज बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा था, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? मैंने कहा शांति निकेतन और कला भवन की स्थापना में कंफ्यूज नहीं होना है। शांति निकेतन 1901 में हुआ था और कला भवन 1919 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1919 में। मैं आप लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर के कुछ पेंटिंग्स दिखाती हूँ जो कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हुए थे। लास्ट में उन्होंने अपने रचनाओं को, डूडल्स को कट करते करते जो कलाकृतियाँ करना शुरू की, उसके बाद उन्होंने अपने 60 की दशक में, अपनी 60वीं एज, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, बुज़ुर्ग हो जाता है, तब उन्होंने राइटिंग को छोड़कर कलाकृतियों की तरफ उनका जो रुझान हुआ था। उनका जब रुझान हुआ था तो वो पूरी तरह से मॉडर्न आर्ट की कलाकार के रूप में जाने गए थे। ठीक है, तो इस तरह से उनकी कुछ कलाकृतियों को हम देख सकते। मैंने एक चित्र रखा था जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का, जो मैंने बताया था जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, ये पूरी तरह से भारतीय कलाकार माने जाते थे। इनका एक चित्र है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। आप देख सकते हैं ये कैसे राजस्थानी मुगल कलाकृतियों से मिलता जुलता इनका चित्र हुआ करता था। ठीक, याज्ञेश्वर शुक्ल का भी आप चित्र देख सकते हैं। ये भी एक तरह से कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन आर्ट ही थे। ये मुगल कला और पहाड़ी कला चित्र शैली से इनकी कला किस तरह से प्रभावित थी, आप पूरी तरह से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको कौन नहीं जानता होगा, ये बहुत ही बड़े राइटर और आर्टिस्ट थे। ठीक है, ये है उनकी कुछ कलाकृतियाँ जो कि बिल्कुल सजीव लगने लगती थी और मॉडर्न स्टाइल में बिल्कुल सजीव। आप समझ नहीं सकते कि कोई भी जो आर्टिस्ट नहीं होने के बाद भी इतनी अच्छी कलाकृतियाँ करता था, इतना अच्छा कलर यूज़ करता था, इस वजह से इनको कलाकारों की श्रेणी में रखा गया था। ये था उनका वुमेन ग्रुप का एक पेंटिंग, कितना खूबसूरत इन्होंने कलर्स को यूज़ किया है। ये भी एक रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्राकृति है, आप इसको देख सकते। कलर्स कितने प्योर लगाते थे, कितना सुंदर कलर लगाया करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और इनकी आकृतियाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं, बाल कलाकार के रूप में आती थी, जैसे हमारे बच्चे बनाते हैं उस तरीके से ये कलाकृतियाँ करते थे, पर बड़ी ही शुद्ध और बड़ी ही सुकोमल, बड़ी ही सुंदर दिखाई देती थी। ठीक है, ये इनकी कलाकृतियों में आप टेक्सचर देख सकते हैं, कलर को देख सकते हैं, ह्यूमन फेस देख सकते हैं, किस तरीके से एक लेडी का फेस है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर बनाया है इन्होंने। अपनी इस एज में जाके बाल कला के रूप में इन्होंने कलाकृतियाँ की हुई हैं। ये भी एक है रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरे 20 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट। नेक्स्ट 21st मॉक टेस्ट मैं जल्दी लेके आऊँगी। कल मेरी वीडियो का आप वेट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़ कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।